महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे कदला के जंगल में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के जरिए बालाघाट पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है, जहां से पुलिस को बड़ी संख्या में हथियार, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग का सामान मिला है। उक्ताशय के विचार पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह ने नक्सल ऑपरेशन के उपरांत देर शाम पत्रकारों से चर्चा में साझा किए। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एसपी बालाघाट, कमांडेंट हॉक और एडिशनल एसपी नक्सल सब इंस्पेक्टर लोढ़ांगी और उनकी पूरी टीम की मुख्य भूमिका बताई है। खासकर आदित्य मिश्रा, एडिशनल एसपी नक्सल और सब इंस्पेक्टर राम पदम ने अपनी टीम के साथ इस मुश्किल ऑपरेशन को जंगल में पहुंचकर अंजाम दिया। ऑपरेशन में डिविजनल कमेटी मेंबर नागेश से AK-47 रिकवर हुई है, जिनके ऊपर 3 राज्यों में 29 लाख का इनाम घोषित है। इनके अलावा 2 एरिया कमेटी मेंबर मनोज और महिला नक्सली रामे पर 14-14 लाख का इनाम है। आईजी संजय कुमार ने इस ऑपरेशन के मुख्य सूत्रधार रहे जवानों की प्रशंसा भी की है। एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है बालाघाट पुलिस ने, और इसमें खबर के अनुसार एक नक्सली कैंप का संचालन था। टीम को पूरी रात अपनी प्लानिंग और मेहनत करनी पड़ी। फिर अल्टीमेटली काफ़ी लंबा सफ़र जंगल में तय करके 9 बजे के आसपास यह एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार और दूसरा लिटरेचर और काफ़ी दैनिक जीवन का सामान मिला है। पूरे ऑपरेशन में आप एसपी बालाघाट, कमांडेंट हॉक, आदित्य, एडिशनल एसपी नक्सल, एसओजी लोढ़ांगी के सब इंस्पेक्टर राम पदम और उनकी टीम, इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। खासकर आदित्य मिश्रा, एडिशनल एसपी नक्सल और एसओ लोढ़ांगी, सब इंस्पेक्टर राम पदम और उनकी टीम, ये सभी ऑन ग्राउंड थे। जंगल में जाके इतने मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जिसमें काफ़ी DVCM डिविजनल कमेटी मेंबर नागेश, जिनसे AK-47 रिकवर हुई है, जिनके ऊपर तीनों स्टेट से 29 लाख का इनाम है। एक मनोज हैं जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, और एक रामे हैं महिला, जिनके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। रामे 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 मैं काफ़ी इसमें जो मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने ग्राउंड में जाके काम किया, वो आदित्य और राम कदम और उनकी टीम, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इनके सपोर्ट में बिल्कुल डटे रहे पूरे समय एसपी बालाघाट और कमांडेंट हॉक। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा है, काफ़ी मुश्किल हालात में यह ऑपरेशन हुआ है। आदित्य मिश्रा इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई बालाघाट और हाकफोर्स टीम के संयुक्त प्रयासों से हुई है। निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई बालाघाट पुलिस और हाकफोर्स टीम के संयुक्त प्रयासों से हुई है। बताया गया कि 100 से 150 राउंड की फायरिंग हुई है। जो सामान पुलिस को मिला है, उसके अनुसार करीब 15 से 18 की संख्या में नक्सली होने का एसपी ने अनुमान भी जताया। एसपी ने कहा है कि 5 अलग अलग तंबुओं में नक्सली बैठे हुए थे, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसके बावजूद आदित्य के नेतृत्व में हमारी टीम वहां तक पहुंचकर ऑपरेशन कर पाने में सफल हुई है। जैसा सर ने बताया कि काफ़ी मुश्किल टेरेन में ऑपरेशन हुआ है, और आदित्य टीम को खुद लीड कर रहा था। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कार्रवाई बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में हुआ है। और
सर ने डिटेल्स बता दी हैं आप लोगों को। जो नक्सली 3 हमने न्यूट्रलाइज़ किए उनकी डिटेल्स भी मिल गई हैं, उन पे कितना इनाम है उनके फ़ोटोज़ भी मैंने भिजवा दिए थे। अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर कितने राउंड गोलियां आपसे रही? ये अभी हम लोग काउंट कर रहे हैं लोगों से, जो हमारी पार्टीज़ गई थी, लगभग 30 की पार्टी थी, तो उनसे हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। पर लगभग आप माने कि 100 से 150 के करीब राउंड्स हमने फायर किए अराउंड। जो हमें जो पिट्ठू मिले हैं और जो सामान मिला है उसके अनुसार हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 15 से 18 लोगों की टीम रही होगी। ये 5 अलग अलग टेंट्स में ये लोग बैठे हुए थे। जनरली एक टेंट में 2 से 3 लोग रहते हैं। तो खराड़ी की जो पहाड़ी है उसके ऊपर बहुत ही टफ़ टेरेन है, बहुत एक्सट्रीमली टफ़ टेरेन, और उसमें 5 सेपरेट टेंट्स, खाना बनाते हुए उनकी लकड़ियाँ भी और सामान भी पूरा रखा हुआ था चूल्हे पे। तो इतना सरप्राइज़ मेंटेन करते हुए हमारी पार्टी ऑपरेशन कर पाई आदित्य के लीडरशिप में, जिसमें उनको बिल्कुल भी इस बात का आभास भी नहीं था कि हम लोग उनके इतने करीब पहुंच गए। तीनों नक्सलियों की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब क्या हिस्ट्री? क्या कब से रहे हैं, क्या किए? ये डिटेल्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपको वो डिटेल्स आपको बता देंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत ही पुराने मेंबर्स हैं। रामे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं वो एक हमने पहले एक नक्सली को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज़ किया था, उसकी वाइफ है। प्लस अभी एक कबीर जो लीड कर रहा है प्लेटून, मतलब ये DVCM है, उसकी गनमैन रह चुकी है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बालाघाट, राजनांदगांव और गढ़चिरौली, इन तीनों एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आप देखेंगे तो इनके काफ़ी अपराध राजनांदगांव के भी हैं। नागेश एक्सट्रीमली एक्टिव था राजनांदगांव में। उसी तरह जो पहला है नागेश, और उसके बाद रामे और मनोज, ये लोग भी, इनका भी पर्याप्त क्रिमिनल रिकॉर्ड नक्सल गतिविधियों में तीनों ज़िलों में, छत्तीसगढ़ में भी और महाराष्ट्र में।